ने 7 और उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। थाना भवन के आरएलडी के अशरफ अली, बुढ़ाना से आरएलडी के राजपाल बालियान को जगह दी गई है। नरेंद्र हमारे साथ, हमारे संवाददाता इसी खबर पर आजाद जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। नरेंद्र, इससे पहले सपा और आरएलडी द्वारा एक संयुक्त लिस्ट जारी की गई थी और अब आरएलडी ने दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। किन किन लोगों के इस लिस्ट में नाम शामिल हैं? देखिए, इसमें ये 7 नए कैंडिडेट हैं जो दूसरी लिस्ट में आए हैं, लेकिन इनमें 2 महत्वपूर्ण ऐसी जगह हैं जिनके बारे में जिक्र किया जा सकता है, जिनमें एक बुढ़ाना सीट है। इस सीट से धर्मेंद्र मलिक, जो भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता थे, वो भी टिकट मांग रहे थे। उनकी चर्चाएं थी, लेकिन अंततः राजपाल बालियान को यहाँ से टिकट दिया गया है। राजपाल बालियान एक बड़ा चेहरा है और बालियान जो सरनेम है वो बुढ़ाना विधानसभा पर बहुत बड़े मायने रखता है, क्योंकि ये बालियान खाप के मुखिया नरेश टिकैत और जो राकेश टिकैत हैं वो भी इसी इलाके से आते हैं। दूसरी तरफ आपको याद होगा 2004 जो मुलायम सिंह की सरकार थी, उसमें एक बहुत बड़ा चेहरा जाटों का हुआ करता था जिनका नाम था किरण पाल सिंह। उस जमाने के बाद, लंबे समय बाद, जो किरणपाल सिंह है उनको बुलंदशहर के शिकारपुर से राष्ट्रीय लोकदल ने टिकट दिया है। समाजवादी पार्टी में हुआ करते थे, कैबिनेट मंत्री थे, बेसिक शिक्षा मंत्री। उसके बाद अब उनको मौका मिला है और मजबूत सीट मानी जाती है जाट वोट बैंक के लिहाज से शिकारपुर की, वहां से उनको टिकट दिया गया है। इसके अलावा और भी 5 कैंडिडेट हैं जिनको राष्ट्रीय लोकदल ने इस दूसरी लिस्ट में उनके नामों की घोषणा की है। निश्चित तौर पर बड़ा गुणा गणित लगाकर ये सब सीटें धीरे धीरे डिक्लेयर की जा रही हैं। तो प्रथम चरण का जो नामांकन है उसके लिए पूरी तैयारी समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन ने कर रखी है और उसी लिहाज से जो मोहरे हैं वो अलग अलग जगहों पर ये फिट किए जा रहे हैं, कैंडिडेट उतारे जा रहे हैं उसी तौर पर। बिल्कुल नरेंद्र, यहाँ पर दूसरी लिस्ट तो जारी कर दी गई है और क्या कुछ अपडेट आपको मिल रहे हैं? तीसरी लिस्ट की बात की जाए या फिर बाकी लिस्टों की अगर बात की जाए तो कब तक बाकी लिस्ट जारी कर दी जाएंगी आरएलडी द्वारा? देखिए, इसमें कुछ ना कुछ समीकरण देखने जैसी बात जरूर है। इसीलिए जो पहली लिस्ट आई वो 2 दिन पहले आई थी और आज जो बीजेपी के कैंडिडेटों की घोषणा हुई है उसके बाद ये नए जो चेहरे हैं वो समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन से सामने आए हैं। तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि जो फाइनलाइजेशन है वो तो हो चुका है, लेकिन एक विकल्प के तौर पर ये जरूर देख रहे हैं कि बीजेपी अपने जो सियासी मोहरे है वो कहां कहां बिठा रही है और उनको किस तरीके से मात दी जा सकती है। उसी लिहाज से इन नामों की घोषणा की गई है। आपको बताएं कि बुढ़ाना से उमेश मलिक, जो हालिया चर्चित रहे और किसान आंदोलन को लेकर वो भारतीय किसान यूनियन के निशाने पर भी रहे, तो वहां से बीजेपी ने उनके नाम की घोषणा की है। तो इसीलिए जो वहां से कैंडिडेट उतारा गया है वो बालियान सरनेम से है। जाटों की एक बहुत बड़ी रेंज यहाँ पर है बुढ़ाना विधानसभा सीट पर। तो उसको देखते हुए ये जो पूरा सियासी मैदान है उसमें एक मजबूत कैंडिडेट के तौर पर राजपाल बालियान को वहां प्रोजेक्ट किया गया है। इसी तरह किरणपाल सिंह की अगर बात करें तो बड़े नेता हैं और जाटों में उनकी बहुत अच्छी पकड़ है। एक जमाने में पश्चिम उत्तर प्रदेश में उनके मुकाबले का कोई जाट नेता नहीं था, लेकिन बुढ़ापा जरूर है उनके ऊपर। मगर कहते हैं कि बूढ़ा शेर कितना भी हो जाए, लेकिन हमेशा उसका जो खौफ होता है, उसका जो दबंगियत होती है, उसका जो एक आभा मंडल होता है, नजर में रखिए। आपसे अपडेट लेते रहेंगे नरेंद्र। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।